गोलकुंडा या गोलकोंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्वकाल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। भारत में कई राजाओं महाराजाओं ने अपने रहने के लिए या आपातकालीन स्थिति में छुपने के लिए किले बनवाए थे। ये किले आज भी देश की शान बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है गोलकोंडा किला, जो हैदराबाद के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र के सबसे संरक्षित स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कार्य 1600 के दशक में पूरा हुआ था, लेकिन इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा की गई थी। यह किला अपनी वास्तुकला, पौराणिक कथाओं, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस किले के निर्माण से एक रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दिन एक चरवाहे लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। जब उस मूर्ति की सूचना तत्कालीन शासक काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने उसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों ओर मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा किला के नाम से जाना जाता है। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं। फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनाया गया है, जो इसे हाथियों से बचाते थे। इस किले की शानदार भव्यता का अंदाजा आप यहाँ का दरबार हॉल देखकर ही लगा सकते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के दोनों शहरों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ बाला हिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया है। गोलकोंडा किले को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक स्मारकों की सूची पर एक पुरातात्विक खजाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गोलकुंडा में 10 किलोमीटर 6.2 मील लंबी बाहरी दीवार के साथ 87 अर्धवृत्ताकार बुर्ज, कुछ अभी भी तोपों के साथ घुड़सवार, 8 प्रवेश द्वार और 4 ड्रॉब्रिज के साथ 4 अलग अलग किले हैं, जिनमें कई शाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिकाएं हैं, अस्तबल आदि अंदर। इनमें से सबसे नीचे दक्षिण पूर्वी के पास फतेह दरवाजा, विजय द्वार, जिसे औरंगजेब की विजयी सेना के इस द्वार के माध्यम से मार्च करने के बाद कहा जाता है, द्वारा प्रवेश किया गया सबसे बाहरी घेरा है। कोने फतेह दरवाजा में एक ध्वनिक प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। प्रवेश द्वार पर गुंबद के नीचे एक निश्चित बिंदु पर एक हाथ की ताली और लगभग 1 किलोमीटर दूर उच्चतम बिंदु बाला हिसार मंडप में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। यह हमले की स्थिति में चेतावनी के रूप में काम करता था। बाला हिसार गेट पूर्वी तरफ स्थित किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें स्क्रॉल वर्क की पंक्तियों से घिरा एक नुकीला मेहराब है। स्पैनरेल में 42 और सजे हुए गोल होते हैं। दरवाजे के ऊपर के क्षेत्र में अलंकृत पूंछ वाले मोर हैं, जो एक सजावटी धनुषाकार आला की ओर हैं। नीचे ग्रेनाइट ब्लॉक लिंटेल ने एक डिस्क को लहराते हुए 42 को तराशा है। मोर और शेरों का डिज़ाइन हिंदू वास्तुकला की विशिष्ट है और इस किले के हिंदू मूल के आधार हैं। गोलकुंडा किले से लगभग 2 किलोमीटर 1.2 मील दूर कारवा में स्थित टोली मस्जिद 1671 में अब्दुल्ला कुतुब शाह के शाही वास्तुकार मीर मूसा खान महलदार द्वारा बनाई गई थी। अग्रभाग में 5 मेहराब होते हैं, प्रत्येक में स्पैनरेल में कमल पदक होते हैं। केंद्रीय मेहराब थोड़ा चौड़ा और अधिक अलंकृत है। अंदर की मस्जिद 2 हॉल में विभाजित है, एक अनुप्रस्थ बाहरी हॉल और एक आंतरिक हॉल ट्रिपल मेहराब के माध्यम से प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि एक गुप्त सुरंग है जो दरबार हॉल से निकलती है और पहाड़ी की तलहटी में एक महल में समाप्त होती है। उद्धरण वांछित किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्रें भी हैं। इन मकबरों में इस्लामी वास्तुकला है और ये गोलकुंडा की बाहरी दीवार से लगभग 1 किलोमीटर 0.62 मील उत्तर में स्थित हैं। वे खूबसूरत बगीचों और कई नक्काशीदार पत्थरों से घिरे हुए हैं। यह भी माना जाता है कि चारमीनार के लिए एक गुप्त सुरंग थी। के बाहरी तरफ 2 अलग अलग मंडप एक ऐसे बिंदु पर बने हैं जो काफी चट्टानी है। किले में एक काला मंदिर भी स्थित है।
इसे राजा के दरबार से देखा जा सकता है जो गोलकुंडा किले के शीर्ष पर था। किले के अंदर मिली अन्य इमारतें हैं।